आजमगढ़ से तशरीफ़ लाए महकश आज़मी साहब, जो तगस्सुल के शायर हैं, गज़ल के शायर हैं, जिनके गज़ल में हमें तगस्सुल मिलता है और कौमी यकजहती के शायर हैं। उनको मैं इस शेर के साथ उनको मैं इस शेर के साथ आवाज़ सुखन देती हूँ कि आओ अमवाज बहारा की तरह बल खाएँ, आओ अमवाज बहारा की तरह बल खाएँ, कभी कौसर कभी गंगा की तरह लहराएँ, मिल के इस तरह मोहब्बत के तराने गाएँ, मिल के इस तरह मोहब्बत के तराने गाएँ कि झूम कर मंदिरों मस्जिद भी गले मिल जाए, कि झूम कर मंदिरों मस्जिद भी गले मिल जाए। महकश आज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबनम खातून साहबा। थोड़ा इको कम कर दिए, ये हाल है ना, इको कम कर दिए। अच्छा ठीक है। मैं काशी कला कस्तूरी के तमाम सदस्यों को, उसके ज़िम्मेदारान को इस कार्यक्रम के लिए, इस मुशायरा कवि सम्मेलन के लिए बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर अनुराधा बनर्जी और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त दिनेश सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, अजफर बनासी साहब भी हैं। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहिबा ने 5 मिनट का समय दिया। 5 मिनट में तो दुकान भी नहीं लगती भाई, बेचेगा आदमी क्या? लेकिन यहाँ लगानी पड़ेगी, वही तो उस्तादी है। तो मैं नहीं ठीक है, आपकी बात तो अपनी जगह है। 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, श्रृंगार की पंक्तियाँ हैं। अगर श्रृंगार हो तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि जब हम किसी मुशायरे कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा कमेटी की तरफ से लिफाफा मिलता है, लेकिन जब हम घर पहुँचते हैं तो उस लिफाफे पर बीवी का, बच्चे का, बच्ची का, भाई का, बहन का कब्ज़ा हो जाता है। दोस्तों, जो चीज़ हमारे हिस्से में आती है, हम कवियों और शायरों के हिस्से में आती है, वह आपकी दुआएं होती हैं, आपका आशीर्वाद होता है और आपकी तालियां होती हैं। तो इसमें कमी ना हो। तो 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं और टेस्ट लेता हूं कि आपको क्या सुनाना है। सारा वातावरण ही चमन हो गया, ये धरा क्या सुगंधित गगन हो गया, सारा वातावरण ही चमन हो गया, ये धरा क्या सुगंधित गगन हो गया, एक जेड़ा हुआ सिर्फ जंगल थमे, एक जेड़ा हुआ सिर्फ जंगल थमे, आपने छू लिया वृंदावन हो गया, आपने, वाह क्या बात है, आपने छू लिया वृंदावन हो गया। और दोस्तों, 4 पंक्तियां और श्रृंगार की देता हूं। अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे, अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे, अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे, ऐ मोहब्बत तुझे बेघर नहीं होने देंगे, ऐ मोहब्बत तुझे बेघर नहीं होने देंगे। और डॉक्टर साहब, आपको समर्पित है ये शेर। इरशाद इरशाद। दिल की धरती को तेरे गम से सजा रखेंगे,
दिल की धरती को तेरे गम से सजा रखेंगे, इस ज़मीं को कभी बंजर नहीं होने देंगे, इस ज़मीं को कभी बंजर नहीं होने देंगे। दोस्तों, एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी की गज़ल है। दोस्तों, हिंदी में गज़ल की रिवायत बहुत ही पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत नई भी नहीं है। बलबीर सिंह रंग से लेकर दुष्यंत कुमार से लेकर और जो आज तक की गज़लें, आज तक गज़लें कही गई हैं, एक गज़ल मैंने भी हिंदी में गज़ल कहने की कोशिश की। अगर गज़ल हो जाए डॉक्टर शाह साहब तो आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद। वक्त कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो ठीक ठाक है मेरे पास है वही आपको प्रस्तुत करूं। एक गज़ल, लेकिन आपसे इजाज़त चाहता हूं, और कैसे इजाज़त रामनगर वाले देते हैं, मुझे इजाज़त चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जी जी। एक हिंदी में छोटी सी गज़ल है, कई अच्छी पत्रिकाओं ने इस गज़ल को छापा भी है, तो आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। इस नयन का नीर से संबंध है, नीर से संबंध है, इस नयन का नीर से संबंध है, नीर से संबंध है, इस नयन का नीर से संबंध है, इस नयन का नीर से संबंध है, प्यार का भी पीर से संबंध है, पीर से संबंध है, प्यार का भी पीर से संबंध है, पीर से संबंध है। और एक शेर, उसने जब भी बात की तो ये लगा, बात की तो ये लगा, उसने जब भी बात की तो ये लगा, उसने जब भी बात की तो ये लगा, शब्द का भी तीर से संबंध है, तीर से संबंध। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द का भी तीर से संबंध है, तीर से संबंध है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस शेर के लिए मैंने पूरी गज़ल कही वो शेर आप सबको निवेदित है। फिर महाभारत उठेगा एक दिन, फिर महाभारत उठेगा एक दिन, फिर महाभारत उठेगा एक दिन, इस कथा का चीर से संबंध है, चीर से संबंध है, इस कथा का चीर से संबंध है, चीर से संबंध है। दोस्तों, ये तो संचालक का काम होता है, व्यवस्थापक का काम होता है कि वो बता देता है कितना समय आपको पढ़ना, लेकिन पढ़वाना जो काम होता है वो श्रोता का होता है। श्रोता के जिम्मे होता है कि उसको कितना किससे पढ़वाना है। आपकी तालियां ये बताती हैं कितना पढ़े। एक बस मक्ता पेश करता हूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर आपके हुक्म और आपके आदेश के मुताबिक मैं रहूँगा।
इस नयन का नीर से संबंध है, नीर से संबंध। मक्ता पेश करता हूं दिनेश भाई। एक दीवाने ने मैं कश ये कहा, दीवाने ने मैं कश ये कहा, एक दीवाने ने मैं कश ये कहा, एक दीवाने ने मैं कश ये कहा, पाँव का जंजीर से संबंध है, जंजीर से संबंध है, पाँव का जंजीर से संबंध है, जंजीर से संबंध है। दोस्तों, कार्यक्रम जब शुरू हो रहा था तो एक श्रीमान जी कह रहे थे कौमी एकता और भाईचारे और मानवता की बात। तो मैं दोस्तों कौमी एकता का ही शायर हूँ, भाईचारे का ही शायर हूँ। शबनम मैडम अगर इजाज़त दे तो सुनाऊँ एक छोटी सी रचना। हाँ ठीक है। दोस्तों, ये देश वाकई भाईचारे का है, मानवता का लिहाज रखते हुए मैकर साहब, ठीक मैं ये काम भी 3 मिनट में कर दूंगा। हाँ। दोस्तों, वाकई ये देश भाईचारे और मानवता का है। कई 100 साल पहले नज़ीर अकबर आबादी जैसा एक शायर ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था कि यारों सुनो ये दूध के लुटैया का बालपन, और मतपुरी नगर के बसैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गमुओं चरैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। दोस्तों, मैं उसी सिलसिले का शायर हूँ जिसने ये लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल उन्होंने कहा था भगवान श्री राम के लिए कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था सर, कि अगर हिंदू इस देश का शरीर है तो उसकी आत्मा मुसलमान है। दोस्तों, यहीं से मैं अपनी एक छोटी सी कविता 1-2 बंद सुनाऊंगा। मैं समझता हूँ समय की कितनी कीमत होती है, तो आप सब इजाज़त दें एक बार थोड़ी तालियां बजा के तो पढ़। मोहब्बत की, वफा की, प्यार की, बलिदान की धरती, मोहब्बत की, वफा की, प्यार की, बलिदान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है। यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है। हजारों सूफी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है, हजारों सूफी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है। हकीकत में यही गौतम के है निर्वाण की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान। दोस्तों, एक बंद मंच को देता हूँ, आप सबको देता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का आंगन है। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का आंगन है। यही टैगोर का, इकबाल का, गालिब का मदफन है,
यही टैगोर का इकबाल का गालिब का मदफन है। यही तुलसी कबीरा सूर की रसखान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैकश साहब।